डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। आज से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इन बदलावों को लागू करने के लिए सुरक्षा मानकों को और सख्त कर दिया है। इन बदलावों का असर न सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शनों पर पड़ेगा, बल्कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर भी इनका प्रभाव देखा जाएगा। आइए जानते हैं ये बदलाव किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग क्षेत्र में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो सीधे तौर पर हर यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। अब तक जहां अधिकतर पेमेंट सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरे हो जाते थे, वहीं नए नियमों के तहत अब हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि अब आपको ओटीपी के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी दूसरी परत से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। नए नियमों की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़ी रकम पर नहीं, बल्कि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। यानी अब 100 रुपए का पेमेंट हो या 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑटो डेबिट या सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे ओटीटी, ईएमआई या म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। बड़ा नियम पैन और आधार को लेकर भी है। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दूसरे दस्तावेज भी देने जरूरी होंगे। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। फास्टैग से जुड़ी केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट हो सकता है, जिससे टोल प्लाजा पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हुए हैं। एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद अब अतिरिक्त शुल्क ज्यादा देना पड़ सकता है। वहीं कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है, जैसे रिवार्ड पॉइंट्स और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव। देश के शेयर बाजार में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रोकर्स को मिलने वाली बैंक फंडिंग पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर ट्रेडिंग और मार्केट लिक्विडिटी पर पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार अब ब्रोकर्स को बैंक से कर्ज लेने के लिए 100% कोलेटरल देना होगा। यानी बिना पूरी गारंटी के अब फंडिंग मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे बाजार में सस्ता और आसान पैसा कम हो सकता है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया